आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? Today we have to start with the chapter of elasticity of demand. Before starting, let me ask you questions. If income of the consumer falls, what happens to the demand curve for luxury goods? Leftward shift. Decrease मत बताओ, मुझे नहीं पता, आपने बताना leftward shift. ठीक है. What are the reasons for the operation of law of demand? कराया ही नहीं है, जो ना आता है वो टीचर पे डाल दो, तो तुमने तो पढ़ाया नहीं. कराया तो है, शुक्र है, इज्जत रख ली, थोड़ा कराया तो है. अब बताओ क्या कराया है? इनकम इफेक्ट वाला, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नंबर ऑफ बायर्स और कंज्यूमर्स. यस, utility maximizing behavior, and last one, diverse uses or many uses of a commodity. How is market demand calculated from individual demand? Horizontal summation. Who gave the concept of giffen goods? सर रॉबर्ट गिफ्ट. एक बार आप रिवाइज करेंगे, ठीक है? डाउट होगा तो दोबारा से पूछिए. Let's start with another chapter which is elasticity of demand. Can be written as ED, EP or NETA. अल्फा बीटा गामा की बहन नीटा. अभी बात सुनो, कोई चीज महंगी होती है तो कम लेते हैं, सस्ती होती है तो ज्यादा. क्या रिलेशन है? नेगेटिव और इनवर्स. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव. डिमांड लिखा है ना, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन. विल इग्नोर माइनस साइन. हमने माइनस साइन नहीं लगाना, हम इग्नोर करेंगे. डिमांड लिखा है बट ऑब्वियस है कि वो नेगेटिव है. ठीक है. प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ा या किस गुड में फर्क पड़ा, दैट इज मेजर्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. प्राइस बदलेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ेगा, उसे हम मेजर करेंगे विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है जी, यहां तक लिख लिया? चले, यहां तक लिखो फिर चले. आज बस 3 टॉपिक करेंगे इसके. देखिए, डिफाइन, then we'll be doing methods, then we'll be doing degrees. ठीक है. Probably by Monday we'll be finishing off with this chapter. So Wednesday, demand and elasticity of demand test. Friday, intro to elasticity of demand test. 2 टेस्ट आपको और बोल दिया, याद रखना. मुझे पता है मैम आप बहुत पेपर ले रहे हो, परेशान कर रहे हो, पर मैं करूंगी. It is the degree of responsiveness change in quantity demanded due to change in price of a good. प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ा, दैट इज मेजर्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सिंबॉलिकली फॉर्मूला लिखेंगे बेटा. ED is equal to
percentage change in quantity demanded upon percentage change in price or ED is equal to delta Q by delta P into P by Q, where delta Q is change in quantity which is Q1 minus Q. Delta P is change in price which is P1 minus P. P is initial price and Q is initial quantity. ठीक है? Topic methods. Methods of measuring elasticity of demand. मेथड्स में हमारा पहला मेथड है परसेंटेज प्रोपोर्शनेट पॉइंट और फ्लक्स मेथड. जब नाम लिख लो तो बताना. आई एम सॉरी, लिख लिया? ये दो फॉर्मूलाज दोबारा लिख लो, वेयर करके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. इन्हीं दो फॉर्मूलाज को बोलते हैं परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, पॉइंट और फ्लक्स मेथड. ठीक है, ये लिख लो दोनों, फिर हम आगे चलेंगे. सॉरी, कैसे बढ़िया लगे सर आपको? चलिए, सेकेंड मेथड ज्योमेट्रिक मेथड और स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मेथड. और लीनियर डिमांड कर्व मेथड. जिसके जितने नाम उतने आपको याद. सामने देखेंगे, 2 मिनट के लिए नोट करने के लिए आपको पूरा टाइम दूंगी. ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट मतलब नीचे की लाइन
अपॉन अपर सेगमेंट, मतलब ऊपर की लाइन। एक डिमांड कर्व बनाएंगे, अच्छा नहीं है, एक डिमांड कर्व बनाएंगे जो दोनों एक्सिस को टच करेगा। इस पे 5 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इस पे 5 पॉइंट प्लॉट करेंगे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, टेकिंग सी एज द मिड पॉइंट। सी को मिड पॉइंट लेंगे। अब इन पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकालनी है। एट पॉइंट ए, बेटा लोअर सेगमेंट विल बी ए के नीचे की लाइन विच इज ए ई, अपॉन अपर सेगमेंट, ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट इज 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, so ED is infinity at point A. लोअर सेगमेंट मतलब नीचे की लाइन, जो A के नीचे की AE, और अपर सेगमेंट मतलब ऊपर की लाइन, ऊपर कुछ भी नहीं, तो 0। एट पॉइंट B, सामने देखो, B के नीचे की लाइन BE, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट अभी बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आएगा। ऊपर की लाइन AB, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो पहले लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो बाद में। जो पहले ऊपर लिखा है वो पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखा है वो बाद में। आप देखो बीई डिस्टेंस वाइज बड़ी है, बीई इज ग्रेटर देन ए बी, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एट पॉइंट सी, लोअर सेगमेंट सीई अपॉन अपर सेगमेंट एसी। जो ऊपर लिखा है वो पहले लिखेंगे, जो नीचे लिखा है वो बाद में। दे आर इक्वल बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सो ईडी इज इक्वल टू 1। एट पॉइंट डी, बेटा लोअर सेगमेंट डीई अपॉन अपर सेगमेंट एडी। DE is smaller than AD, ED is less than 1. At point E, बेटा E पे लोअर सेगमेंट नहीं है, so that will be 0 upon upper segment which is AE. 0 divided by anything is 0. So ED is 0 at point E. अब मैम इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा?
What is the value of ED on the y-axis? Infinite. What is the value of ED on the x-axis? 0. At the midpoint, if ED is equal to infinity, where will the point lie? On the y-axis. या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनना. As we move downward, जैसे जैसे हम नीचे को आ रहे हैं, on the same demand curve, what happens to elasticity? Increases, decreases, remains same, any of these? Decreases. Any of these? बढ़िया लग रहा था तो जल्ले जब होगा ये डिक्रीज, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज, अगर वो पूछे अपवर्ड तो इंक्रीज. पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान से मार्क करना, ठीक है. चले आगे, नोट करो फटाफट. फॉर्मूला लिख लिया था? नो मैम. ओके. नाम लिख लिया था मेथड का? नो मैम. ओके. चले. Is there anyone still writing? कोई ऐसा अभी नोट कर रहा है? ओके. Is there anyone still writing? Okay. Next method, total expenditure
total revenue or total outlay method. Total expenditure total revenue or total outlay method. टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, मेरे 10 रुपए खर्च हो गए, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। आपके पास 10 रुपए आ गए, वो आपकी कमाई है, रेवेन्यू। आउट मतलब बाहर, ले मतलब ले, पैसे गए बाहर। पैसे बाहर कब गए? खर्चा हो गया यार। तो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले एक ही बात है, ठीक है। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो। 5 रुपए की चीज है, आप 10 यूनिट खरीद रहे हो, टोटल कितने पैसे लग गए? 50। कैसे कैलकुलेट किया आपने? प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। 5 रुपए की चीज है, 10 यूनिट लिए थे, टोटल खर्चा 50। इसको याद रखना पहले तो, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर एक केस मेरे साथ साथ लिखो। पहुंच गए मेरे तक? एक केस लिखेंगे, इफ प्राइस राइजेस और फॉल्स but total expenditure is constant, then ED is equal to, सामने देखो, 2 मिनट के लिए सामने देखो, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। 5 रुपए की चीज है, आप 6 यूनिट्स ले रहे हैं, टोटल खर्चा 30। 6 रुपए की चीज हो गई, महंगी हो गई, आप 5 यूनिट ले रहे हैं, टोटल खर्चा अभी भी 30। एक्सपेंडिचर सेम है, पर लॉ ऑफ डिमांड चला है। आप देख रहे हो प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी कम हुई है। 6 रुपए की चीज थी, 5 यूनिट ले रहे थे, टोटल खर्चा 30 रुपए। 5 रुपए की चीज हो गई, सस्ती हो गई, 6 यूनिट ले रहे, खर्चा अभी भी 30। प्राइस बढ़े या कम हो मगर एक्सपेंडिचर सेम, इन दैट केस ईडी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? चेंज इन प्राइस, whenever change in quantity is equal to change in price, ED is equal to 1, ठीक है। नोट करो, फिर आगे चलो। सॉरी, प्राइस, मेरे बेटा ये तो मैंने केस बनाया, एग्जाम्पल, वो तो मेरे को दिखाना यही था, तो मैंने ये बनाया, अदरवाइज कैन बी एनी। बी केस लिखेंगे, इफ प्राइस राइजेस but total expenditure falls,
or if price falls and total expenditure rises, that is, सामने देखो, मैंने बोला प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर कम हुआ, प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा. Arrows are in opposite direction. That is, there is a negative or an inverse relationship then ED. सामने देखो, look forward everyone. P into Q is equal to total expenditure. 5 रुपए की चीज है, आप 7 यूनिट ले रहे हो, टोटल खर्चा 35. 3 रुपए की चीज हो गई, आप 15 यूनिट लेने लग गए, टोटल खर्चा 45. प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा. 3 रुपए की चीज थी, आप 15 यूनिट ले रहे थे, टोटल खर्चा 45. 5 की हो गई, महंगी हो गई, आप 7 यूनिट लेने लग गए, टोटल खर्चा 35. जब भी ऐसा हो, प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर कम हो, ईडी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, मुझे बताओ चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 8. चेंज इन प्राइस, whenever change in quantity is more than change in price, ED will be always greater than 1. ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलो. चले, ओके. सी केस लिखेंगे. When price of a good falls, comma, total expenditure also falls, or if price of a good rises, total expenditure also rises. That is, मैंने बोला प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ. क्या रिलेशन है? There is a positive or direct relationship between price and total expenditure, then ED एग्जाम्पल देखेंगे. ₹6 की चीज है, 6 यूनिट ले रहे हैं, टोटल खर्चा 36.
₹3 की चीज हो गई, 8 यूनिट लेने लग गए, टोटल खर्चा 24। प्राइस फॉल, एक्सपेंडिचर भी फॉल। ₹3 की चीज थी, 8 यूनिट ले रहे थे, टोटल खर्चा 24। ₹6 की चीज हो गई, 6 यूनिट लेने लग गए, टोटल खर्चा 36। प्राइस राइज, एक्सपेंडिचर राइज। व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी? Change in price? Whenever change in quantity is less than change in price, ED will be less than 1. Done? Okay, take your time. We'll write one note here. बोलू? इस मेथड की ना आपको छोटी सी बात याद रखनी है। पहला, प्राइस राइजेस और फॉल, total expenditure constant, ED will be 1. Here change in quantity will be equal to change in price. मैंने क्या लिखा ऊपर? फिर when price rises, expenditure falls, or price falls, expenditure rises. Negative relation. ED greater than 1. Change in quantity is more than change in price. When price rises, expenditure also rises. Price falls, expenditure also falls. Positive relation, ED less than. Change in quantity is less than change in price. ये 3 छोटी सी बातें आपको याद रखनी। या फिर हो सकता है केस बन के आ जाए और पूछे इलास्टिसिटी क्या है, या फिर वो पूछे प्राइस राइजेस, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ED? 1. If ED is greater than 1, total expenditure rises. What happens to price? If price falls, total expenditure, what will happen to total expenditure? If ED is less than 1, falls. Positive relation. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों मेथड ना आपने स्कूल में कर रखे थे। लेट्स गो टू फोर्थ मेथड, विच इज आर्क मेथड। अच्छा थको मत, आज के लिए लास्ट टॉपिक कर लो, डिग्रीज अगले में करा दूँ। ऐसे देख रहे हो मैंने पता नहीं क्या कह दिया तुम्हें। और मिड पॉइंट मेथड, ED इज इक्वल टू, अच्छा सुनो, ये मेथड यूज होगा जब हमें 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी होगी, या फिर प्राइस और क्वांटिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा। 2 पॉइंट्स के बीच की मे बी फ्रॉम A and B, बिटवीन A and B, तो ये आर्क बनाते हैं हम यहाँ पे। ये प्राइस हो गया P1, क्वांटिटी हो गई Q1। ये प्राइस हो गया P2, क्वांटिटी हो गई Q2। जब भी 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी होगी, या फिर प्राइस और क्वांटिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा,
we'll make use of this method, which is Q2 minus Q1 upon P2 minus P1 into P1 plus P2 upon Q1 plus Q2. Difference of quantity upon difference of price into sum of prices upon sum of quantities. Or I can write it as delta Q by delta P into sum of price upon sum of quantities. सिंपल है मैम, वहां पर कैसे पता चलेगा? मैंने बोला या तो 2 पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी या फिर प्राइस या क्वांटिटी में डिफरेंट ना हंड्रेड्स में होगा, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, तो ये मेथड लगा, या लिख के दे देते हैं ब्रैकेट में यूज आर्क मेथड, जिसके चांसेस ना के बराबर हो कि आपको सीधा बता दे आर्क मेथड यूज कर लो। आपको तो खुद देखना है क्योंकि आंसर दोनों तरीके से दिया होगा। बस जब डिफरेंस हंड्रेड थाउजेंड्स में होगा ना तो आपको ये मेथड लगा, ठीक है। लेट मी नो व्हेन डन। नोट ये लिख लो तो बताना, एक नोट लिखेंगे, देन आई विल वाइंड अप। बोलूं? दिस मेथड इज यूज्ड, नोट में लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड when the elasticity is to be calculated, when the elasticity is to be calculated between the 2 points or when the difference between price and quantity, price or quantity is discrete and large, is discrete and large, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, डेसिमल में नहीं होगी, और बड़ी वैल्यू, ठीक है। क्विकली नजर मारो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो हमने 2 टॉपिक्स किए हैं, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चंस पूछ के आई विल वाइंड अप। पूछू? प्लीज क्लोज योर रजिस्टर्स एंड बुक्स। सॉरी, कईयों ने खोली होती है, साथ साथ देख ले मैम सही पढ़ा रही है कि नहीं, फिर उनकी बंद करानी पड़ेगी ना मुझे। अब मेरी बात सुनो,
price rises, ED is equal to 1. What happens to total expenditure? Are you sure, constant? When ED is greater than 1, when ED is greater than 1, the point will lie below the midpoint or above the midpoint of the demand curve. Anyone for below? दोबारा क्वेश्चन बोलती हूँ, कईयों को नहीं समझ में आया. अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट जो डिमांड कर्व पे होगा वो मिड पॉइंट के ऊपर लाई करेगा कि मिड पॉइंट के नीचे? एवरीवन फॉर ऊपर? यू ऑल आर राइट, वेरी गुड. ओके, when ED is equal to 0, where will the point lie? X-axis. Okay. When ED is less than 1, total expenditure rises. What happens to price? Rises. Less than 1 है, price rise, तो expenditure भी rise. Clear to everyone? आज टेस्ट नहीं ले रही हूँ, आई विल बी टेकिंग इट ऑन मंडे. ठीक है, मेक श्योर टू रिवाइज. थैंक यू.